नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा गिरिडीह। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर DCSP ने किया जागरूकता रथ को रवाना। बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरिडीह से करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत। बिजली बिल माफ को लेकर माले ने JBVNL के GM कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। कहा बिजली बिल माफ नहीं होने पर होगा जोरदार आंदोलन। लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर भाजपाइयों ने किया याद। प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का लिया संकल्प। पूर्व सांसद व पूर्व मंत्री सहित कई वरिष्ठ भाजपाई हुए कार्यक्रम में शामिल। और 16 अक्टूबर को रांची में आयोजित जदयू के सम्मेलन में झारखंड जनता दल का जदयू में होगा विलय। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष गौतम सागर राणा ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। हेमंत सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुरुआत बुधवार को गिरिडीह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा शुरू की जाएगी। कार्यक्रम का आयोजन 2 चरणों में किया जाएगा। पहला चरण 12 से 22 अक्टूबर 2022 तक एवं दूसरा चरण 1 से 14 नवंबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा, जिसके व्यापक प्रचार प्रसार को लेकर मंगलवार को जागरूकता रथ को रवाना किया गया। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, पुलिस अधीक्षक अमित रेणु के साथ साथ अन्य वरीय पदाधिकारियों ने समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर उपायुक्त श्री लकड़ा ने कहा कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम 12 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए जनता से सीधा संवाद स्थापित कर आम जनों की शिकायतों एवं समस्याओं का ऑन द स्पॉट निराकरण किया जाएगा। साथ ही जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाले ग्रामीणों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने एवं उन्हें योजनाओं से लाभान्वित कराने इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तहत 2 चरणों में ये कार्यक्रम किया जाना है। प्रथम चरण कल से 12 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक आयोजित किया जाना है और द्वितीय चरण 1 नवंबर से 14 नवंबर तक। तो प्रथम चरण में हम लोग हमारे गिरिडीह नगर निगम एक नगर निकाय को और हमारे 344 पंचायत में लगभग 50% पंचायतों को हम लोग आच्छादित करेंगे। जैसा कि आप सभी के माध्यम से भी ये प्रचारित है, हमारे जितने भी राज्य सरकार के या राज्य सरकार के जो प्रायोजित जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो खाद्य आपूर्ति विभाग के धोती लुंगी साड़ी योजना हो, चाहे वो ग्रीन राशन कार्ड हो या सामाजिक सुरक्षा से सर्वजन पेंशन हो, समाज कल्याण से सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना हो, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हो, मनरेगा से संबंधित योजना हो, तो इन योजनाओं को हम लोग इन सभी पंचायतों में सैचुरेशन के मोड में, मतलब 100% आच्छादन जो भी योग्य लाभुक है उस मोड में हम लोग काम करेंगे। ये पिछले बार से थोड़ा अलग इसलिए है कि चूंकि हम लोग सभी जो आवेदन जनरेट होंगे उसका एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट लाभुकों को देंगे और हमारे पास भी ऑनलाइन ट्रैक के माध्यम से रहेगा और इसमें अधिकतम 30 दिनों के अंदर हम लोग इसको निष्पादन करेंगे। और जो भी राइट टू सर्विसेज से रिलेटेड है इसको भी हम लोग ये कोशिश करेंगे कि समयबद्ध तरीके से हमारे जो भी प्रखंड पंचायत के कर्मी हैं और जिला स्तर के जो पदाधिकारी हैं कैंप में अधिक से अधिक इसका निष्पादन कर सकें और नहीं तो इसका जो भी विहित प्रक्रिया अपनाकर जो भी निर्धारित समय अवधि है उसमें हम लोग इसको पूर्ण कर सकें। बिजली बिल माफी की मांग को लेकर भाकपा माले अखिल भारतीय किसान महासभा तथा झारखंड ग्रामीण मजदूर सभा से जुड़े सैकड़ों लोगों ने डांडीडीह स्थित JBVNL के GM कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन कर धरना दिया तथा इसे लेकर देश के प्रधानमंत्री एवं राज्य के मुख्यमंत्री के नाम GM को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व माले के राज्य कमेटी सदस्य एवं गांडे विस क्षेत्र के नेता राजेश यादव तथा गिरिडीह विस प्रभारी राजेश सिन्हा के अलावे गिरिडीह बेंगाबाद तथा गांडे प्रखंड के माले के सचिव पप्पू खान, शिवनंदन यादव व मेहताब अली मिर्जा कर रहे थे। धरना को संबोधित करते हुए माले नेता राजेश यादव व राजेश सिन्हा ने कहा कि
देश के गरीबों को अच्छे दिन का सपना दिखाकर वोट लेने वाले लोग केंद्र में शासन कर रहे हैं। वहीं झारखंड की बदलाव और बेहतरी की बात करने वाले भी अभी सत्ता में हैं। लेकिन जहां देश के अमीरों के लाखों करोड़ के कर्जे माफ हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गरीबों के ऊपर बकाया बिजली बिल को लेकर छापेमारी की जा रही है और उपभोक्ताओं के ऊपर जुर्माना लगाया जा रहा है। कहा कि केंद्र तथा राज्य सरकार गरीबों के बकाये बिजली बिल माफ करे, अन्यथा बड़े स्तर पर जिला व्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। आज बिजली विभाग डांडेडी में पहले से तय कार्यक्रम था। बिजली विभाग को क्योंकि प्रदर्शन करना था, बहुत सारे मुद्दे थे जिसमें कि बिजली बिल को लेकर, माफी को लेकर थी। इसके अलावा कई जगह ट्रांसफार्मर नहीं है और जिस प्रकार से बिजली विभाग का चलता है गरीबों के साथ, जिस तरह से एक तरह से हम कह सकते हैं अत्याचार टारगेट करके चलता है, उसको लेकर एक प्रदर्शन था कि आप इस प्रकार जिस प्रकार से अमीरों का आप माफ किए बिजली बिल, उस तरह गरीबों का क्यों नहीं करते। इसके पीछे क्या कारण है? चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जो चुनाव के समय बड़ा बड़ा वादा करती है और कहती है कि हम बिजली बिल माफ करेंगे, माफ नहीं करती। वो अपने अपने अंदाज से फिर वो अगले चुनाव की तैयारी करती है। उसी को हम लोग बताने के लिए आए थे। बहुत सकारात्मक बात हुई। बिजली बिल माफी लेकर के भाकपा माले का एक आंदोलन था, जिसमें अखिल भारतीय किसान महासभा, झारखंड ग्रामीण मजदूर सभा, ये तमाम संगठन के लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आज जीएम ऑफिस के सामने डांडेडी पहुंचे और यहाँ धरना प्रदर्शन करके हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नाम से एक पत्र हम लोग प्रेषित किए हैं जीएम साहब के माध्यम से। उसमें हम लोगों का सीधा एक सूत्री मांग है कि गरीब के ऊपर में हजारों हजार का बिल बकाया हो गया, जिसे वे दे पाने में असमर्थ हैं और विभाग का जो छापेमारी चल रहा है बिजली बिल को लेकर, उसमें अलग से भी जुर्माना लगा करके गरीबों को बिजली बिल देने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। परिस्थिति ये है कि लोग जो गरीब हैं, जो बिल नहीं दे पाते, उनके ऊपर अचानक से 20-25 हजार का बिल और जुर्माना मिलाकर 30-40 हजार रुपये का खर्च उनका आता है और उनकी मजबूरी होती है फिर जमा करने की, क्योंकि उनको केस हो जाता है। इस स्थिति में वे अपना माल मवेशी जगह जमीन तक कई जगह बेचने और बंधक रखने तक की खबर हम लोग को मिली है। इसलिए इस विकट परिस्थिति से अवगत कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री दोनों के नाम से हम लोगों ने ये किया है। ये दोनों चाहे तो अपने अपने हिस्से का जो भी इसमें है वो रियायत वो दे सकते हैं। खास करके हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि इस देश में बड़े बड़े कारपोरेट कंपनियों के कई लाख करोड़ रुपए का कर्जा, उनका बैंक कर्जा और तमाम तरह के रियायत दे करके उनको माफी दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में इस देश के गरीबों का भी ये हक बनता है कि सरकार उनके लिए भी बिजली माफी की घोषणा करे। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती मनाते हुए टावर चौक स्थित जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद कोडरमा, पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र राय, पूर्व सदर विधायक निर्भय सहबादी, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव, दिलीप वर्मा, चुनुकांत, कामेश्वर पासवान, यदुनानंद पाठक, संजीत सिंह, रंजन सिन्हा,
मुकेश जलान, सुभाष सिन्हा, अनूप सिंह, संत कुमार लालू, महेंद्र वर्मा, महेंद्र राम, सदानंद राम, गोविंद तूरी सहित अन्य भाजपाइयों ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उनके बताए गए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। मौके पर भाजपाइयों ने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने सदैव जुर्म के खिलाफ आंदोलन की लड़ाई करने की शिक्षा दी। कहा कि आज़ादी के बाद बिहार की धरती लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जानी जाती है। कहा कि आज महान लोकनायक की जयंती पर हम सभी ने संकल्प लिया है कि चाहे परिस्थिति जो भी हो, लेकिन शासन और प्रशासन में भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया जाएगा। अंधेरे में एक प्रकाश, लोकनायक जय प्रकाश, गूंजे धरती और आकाश, जय प्रकाश, जय प्रकाश, गूंजे धरती और आकाश, जय प्रकाश, जय प्रकाश। प्रणेता हम सबों के आदर्श स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के शुभ अवसर पर हम सभी अपने जयप्रकाश आंदोलन के समय में अपने होश हवास के साथ में शरीक होने वाले लोग ने इनके ऊपर में, इनके मूर्ति के ऊपर में आकर के हम लोगों ने इनको पुष्पांजलि किया है और जयप्रकाश नारायण जी के जो सपने हैं उसको साकार करने के लिए जो हमारी प्रबुद्ध जनता है उनको संदेश देना के लिए हम लोगों ने यह कार्यक्रम रखा है। धीरे धीरे हम कह रहे हैं कि बहुत सारी सरकारें जयप्रकाश जी के महत्वपूर्ण योगदान को भुलाते जा रही है। मेरी विनती है, प्रार्थना है कि लोग जयप्रकाश नारायण जी के जीवनी को समझते हुए फिर से एक बार, आज आवश्यकता है फिर से एक बार वैसे आंदोलन को करके हमारे झारखंड और भारत को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने का काम करें। आजादी के बाद बिहार की धरती लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जानी जाती है और पूरे देश की राजनीतिक में गैर कांग्रेसवाद का करवट लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सफल हुआ था। आज हम उनके जयंती के अवसर पर उनको माल्यार्पण करते हुए ये संकल्प लेते हैं कि चाहे परिस्थिति जो हो, लेकिन शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के अनुयायी होने के नाते उनके प्रेरणा से सार्वजनिक जीवन में आने के कारण कभी भी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कर सकते हैं। सार्वजनिक जीवन को सबसे अधिक कोई दुखी करता है तो सरकारी भ्रष्टाचार करता है और उसके कारण आम आदमी में भी भ्रष्टाचार करने की प्रेरणा जगती है। इसलिए हुकूमत यदि सदाचार से चले तो परिवर्तन आ सकता है। इसके कई दृष्टांत हैं। आज झारखंड में भ्रष्टाचार पंचायत स्तर पर पहुंचा हुआ है, प्रखंड उसका संरक्षक बना हुआ है और सरकार पूरी तरह से आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। हम ये महसूस करते हैं कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को याद करने की प्रासंगिक अवसर आज फिर से आया है। हम उनके जयंती के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और यह आशीष मांगते हैं कि एक बार फिर से झारखंड के हित में हमें लड़ाई करने का प्रेरणा दे, ताकत दे। लोकनायक जयप्रकाश जी की जन्म जयंती है और इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ माल्यार्पण किया। पूरे देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक संगठित बिगुल फूंकने वाले जननायक लोकनायक जयप्रकाश आदर्श हैं उन मूल्यों का जिनके बदौलत भारत में एक बार पूरी कांग्रेस हुकूमत की सत्ता पलट हुई थी और जनता का शासन आया था। लोगों ने शासन का जो कल्पना की थी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने उसको मजबूत किया, लेकिन आज झारखंड के चौराहे पे खड़ा है। वहाँ एक बार फिर से भ्रष्टाचार के विरुद्ध मजबूत तरीके से
आंदोलन करने की जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस अभियान में, इस आंदोलन में लगा हुआ है। आज यहाँ हम लोगों ने जयप्रकाश जी की प्रतिमा के आगे उनसे यही आशीर्वाद दिए हैं कि वो ये शक्ति दें, प्रेरणा दें, ताकि भ्रष्टाचार के विरुद्ध और राज्य में सुशासन लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मुखर होकर के संगठित होकर के वो लड़ाई को तेज करे। जय हिंद, जय लोकनायक। 120वीं जयंती है और जो भी जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में सक्रिय रहे हैं, वैसे सारे सिपाही आज के दिन वो सारे लोग जयप्रकाश जी के को स्मरण करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं और भविष्य में जिस प्रकार से उन्होंने जुर्म के खिलाफ लड़ने की शिक्षा दी थी, उसके अनुसार लोग जब जब जरूरत पड़ता है तो जो जेपी के सिपाही हैं, जो छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के लोग हैं, जिनका नारा था संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है, ऐसे समय में उन सारे लोग जिन्होंने जो शहीद हुए इस आंदोलन में, जिन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, ऐसे सारे लोगों को मैं अपने तरफ से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और साथ साथ जयप्रकाश जी का नाम अमर रहे, इसके साथ साथ मैं उनको भी चरणों में अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शाह कोडरमा के पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र कुमार राय ने मंगलवार को नया परिसदन भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अयोध्या और काशी के बाद प्रधानमंत्री ने उज्जैन महाकाल को भी सांस्कृतिक अध्याय से जोड़ने का काम किया है। प्रधानमंत्री ने उज्जैन महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन कर सांस्कृतिक विरासत में एक नए अध्याय की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण प्रगति पर है, वहीं काशी में कॉरिडोर का उद्घाटन हो जाने से लोगों का आवागमन और बढ़ गई है। इस दौरान उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के आदर्शों के आधार पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं को आह्वान किया। एक तो सबसे पहले मैं आज प्रधानमंत्री का हम सब अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने उज्जैन महाकाल कॉरिडोर का आज उद्घाटन करके एक नए सांस्कृतिक अध्याय को जोड़ने का काम भारतवर्ष में किया है। अयोध्या के विकास और काशी विश्वनाथ के विकास के बाद उज्जैन कॉरिडोर का उद्घाटन भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक अद्भुत घटना है, उत्कृष्ट घटना है। दूसरा, आज हम लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मना रहे हैं और हम लोकनायक जयप्रकाश जी के आदर्शों के आधार पर झारखंड में भ्रष्टाचार और राजनीतिक भ्रष्टाचार और प्रशासनिक भ्रष्टाचार के खिलाफ संकल्प लिया है। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि झारखंड में भ्रष्टाचार को और अराजकता को खत्म करने के लिए फिर से जन जागरण की और जन आंदोलन की जरूरत है। चाहते हैं आपके माध्यम से मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज गिरिडीह की परम आवश्यकता है। यहाँ के नौजवानों के लिए और यहाँ के विकास के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन चिन्हित हो चुकी है, उसको प्रारंभ करने का सरकार निर्णय ले और उसकी घोषणा करे। मायका गिरिडीह के जीवन के साथ जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण अंश है और इसीलिए अबरख के विकास के लिए मायका डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का राज्य सरकार गठन करे। अब ये भारत सरकार से मुक्त है, राज्य सरकार के अधिकार में है और उस कॉरपोरेशन के माध्यम से इस क्षेत्र में मायका से संबंधित समस्याओं का समाधान हो। 1932 का घोषणा का हम समर्थन करते हैं, लेकिन अधूरा है। 1932 की घोषणा के आधार पर जनता की समस्या का, स्थानीय समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसके बाद बहुत लोगों को जमीन की बंदोबस्ती हुई है जो स्थानीय हैं, चाहे वो सरकार के द्वारा बंदोबस्त किया गया हो, चाहे भूदान यज्ञ के द्वारा दान भूमि का बंदोबस्त किया गया हो,
और झारखंड में संथाल परगना, सिंहभूम, पलामू, कई ऐसे जिले हैं जहां पर सर्वे बाद में हुआ है। इसलिए इसके बारे में व्यापक जानकारी जनता के पास रखना चाहिए। अब आप समझ लीजिए कि एक सरकार इतनी अंधी है कि मैं इस विषय को आज नहीं छेड़ना चाहता कि आप सामान्य वर्ग का लड़का मैट्रिक और आईए यदि राज्य के बाहर पढ़ता है तो यहाँ के नौकरी के लिए वो एप्लीकेशन आवेदन नहीं दे सकता है। और दूसरे वर्ग के लोग यहाँ यदि पढ़ते हैं तो वो स्थानीय हैं। स्थानीय पिछड़ा, अगड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आधार पर नहीं तय होता है। जो यहाँ पर हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं मूल रूप से, वो सभी स्थानीय हैं। फिर जो सामान्य वर्ग का लोग है उसके बच्चे को आप कहते हैं कि झारखंड के बाहर आपने यदि पढ़ा है, मैट्रिक पास किया है, जैसे मेरे बेटे को, मेरा बेटा यदि दिल्ली से या कुरुक्षेत्र में जाकर मैट्रिक पास किया आवास में रह करके, तो उसको यहाँ स्थानीय के अधीन नहीं लिया जाएगा। जबकि हम तो खतियान में क्या, खतियान में लोगों को खतियान में रखने वाले में से थे। तो सामान्य वर्ग का लड़का जो है उसने क्या गुनाह किया? घनघोर जिसको कहते हैं कि अंधापन है ये सरकार का कि आप कोई बाहर पढ़ने जाता है तो कोई एक वर्ग का व्यक्ति कोई बाहर जाता है तो उस पर कोई आरोप नहीं, लेकिन यदि सामान्य वर्ग का लड़का बाहर पढ़ने गया, मैट्रिक आईए पास किया दिल्ली से, बॉम्बे से या बिहार से या छत्तीसगढ़ से, तो वो झारखंडी नहीं रहा, जबकि पूरी जायदाद यहाँ उसकी है। हमने जहाँ गलती पाई उसको उजागर किया और उजागर करने में चूंकि मुख्यमंत्री पर ही आरोप था, इसलिए जिस पर आरोप था उसको तो हम कह नहीं सकते थे न्याय करने के लिए। हमने उसके ऊपर संवैधानिक प्रावधान के तहत हमारे प्रमुख हैं महामहिम राज्यपाल, हमने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री की गलतियों को उनके सामने रखा। अब जो कानूनी कार्रवाई है, जो संवैधानिक कार्रवाई है, वो उनको करना है। उन्होंने चुनाव आयोग से सुझाव मांगा, क्या सुझाव दिया, किन परिस्थितियों में उसको जाहिर नहीं किया जा रहा है, इसको छेड़ना बीजेपी के कार्य क्षेत्र में नहीं है। मैंने इसलिए कहा कि मैं ये मानता हूं कि आज जो परिस्थितियां चल रही हैं, ये सीएम कितने दिन रहेंगे कहना मुश्किल है, लेकिन जब तक सीएम हैं, जनहित के जो मुद्दे हैं उनके सामने रखना जनप्रतिनिधि का नाते हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है, हम रख रहे हैं। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में
सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की। आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, डीएवी, एसएसबीएम, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एसके डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड। अब आपके शहर गिरिडीह में अब तक का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड आ गया है। विदेशी झूलों सा हस्तशिल्प बाजार के साथ मेले में मिलेगा हस्तशिल्प बाजार का लखनऊ का चिकन वर्क, भदोई का कालीन, बनारसी सूट, साड़ी, भागलपुरी सिल्क, असम का सामान, सरहानपुर का फर्नीचर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बिना पानी का कूलर, फैंसी गैस चूल्हा, साड़ी, ग्राम उद्योग के वस्त्र, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, बंगाल का शाखा पोला, राजस्थानी अचार समेत अन्य कई सामान। इसके साथ ही मेले में ब्रेक डांस, टोरा टोरा, मिकी माउस, वाटर बोट, ड्रैगन झूला, जंपिंग झूला, तारामाची वगैरह, साथ ही खान पान के लिए मेले में स्वादिष्ट व्यंजन, चटपटा चाट, गुपचुप, मोमोज, पाव भाजी, आइसक्रीम, मंचूरियन मिलेगा। तो एक बार अवश्य पधारे। स्वर्ण सिनेमा के बगल में, समय दोपहर 3:30 से रात्रि 10 बजे तक। नया परिसदन भवन में झारखंड जनता दल के केंद्रीय अध्यक्ष गौतम सागर राणा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि 16 अक्टूबर को कार्निवल हॉल रांची में जदयू का सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें झारखंड जनता दल को जदयू में विलय किया जाएगा और सम्मेलन में हजारों की संख्या में जनता दल के कार्यकर्ता जदयू पार्टी में शामिल होंगे। मौके पर महासचिव राजेश कुमार, सतीश कुंदन सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में संघ की विचारधारा, जो हिंदुत्व की विचारधारा है, यह इस देश में प्रबलता से प्रचारित प्रसारित की जा रही है। हम लोग हिंदुस्तान की एकता चाहते हैं, हिंदुस्तानी एकता चाहते हैं, न कि संघीय एकता।
हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अमन चैन और प्रेम से रहें, मानव विकास सूचकांक में मनुष्य का विकास हो, ऐसा हम लोग चाहते हैं। नीतीश जी ने जब भाजपा से नाता तोड़ा और देश में यह संदेश दिया कि नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला मिल करके विपक्ष कर सकता है, हम लोगों को यह मुहिम काफ़ी अच्छा लगा। नीतीश जी को हमने जाकर पटना में बधाई दी। उन्होंने भी हमसे कहा कि अब इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए एक होकर काम करना चाहिए। झारखंड जनता दल, जिसके हम केंद्रीय अध्यक्ष हैं, हमको अधिकृत किया गया था कि हम निर्णय लें कि किस दल में जाएंगे। उसी अधिकृत किए जाने के अधिकार का प्रयोग करते हुए हम लोग 16 अक्टूबर को झारखंड जनता दल के लोग हजारों की संख्या में जदयू में रांची में सम्मिलित होंगे। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, अन्य नेता आ रहे हैं। नवंबर महीने में नीतीश जी की रैली भी होगी, उनसे बातचीत हुई है, जिसमें 5 लाख लोग इकट्ठा होंगे और सांप्रदायिकता के विरुद्ध में बिगुल बजाया जाएगा। आगामी 2024 में जो चुनाव है उसमें आप लोग पूरा महागठबंधन के तरफ से, अब तो इस देश में जो चुनाव होना है वो यूपीए वर्सेस एनडीए होगा। एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं और यूपीए के नेता अभी सामूहिक तौर से एक जगह इकट्ठा होंगे, तब ये सामूहिक नेतृत्व से चलेगा। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि यूपीए और एनडीए की लड़ाई में एनडीए जो है सो आगे रहेगा और सांप्रदायिक विचारधारा को समाप्त करने की दिशा में हम लोग काम करेंगे। और मैं तो व्यक्तिगत तौर से एक रथ कम्युनलिज्म के खिलाफ निकालने की सोच रखता हूँ। जदयू का मैं प्रदेश अध्यक्ष था, तो इस राज्य के 208 प्रखंडों में मैं गया था, नक्सलियों की गोली भी मेरे ऊपर चली थी। फिर से जदयू में सक्रिय होकर के, चूँकि हम ऐसे देशभक्त हैं जो हिंदुस्तानी एकता चाहते हैं हिंदू एकता के बजाय, इसके लिए हम प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बुधवार को गिरिडीह आगमन को लेकर झामुमो के नेता एवं कार्यकर्ता झारखंडी मुखिया के स्वागत में जोर शोर से जुटे हुए हैं। इसी क्रम में पश्चिमी प्रखंड अध्यक्ष सह 20 सूत्री उपाध्यक्ष अनवर अंसारी के आवास पर प्रखंड पंचायत स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक संख्या में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया गया। बैठक में मुख्य रूप से प्रखंड उपाध्यक्ष नागेश्वर मंडल, सचिव लेखो मंडल, विनोद चौड़े, मोहम्मद गुलजार, मोहम्मद शमसुद्दीन, तुलसीदास, अकबर मुस्ताकिम सहित झामुमो के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रखंड कमेटी गिरिडीह पश्चिमी झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक पंचायत कमेटी 15 पंचायत अध्यक्ष, सचिव एवं सक्रिय कार्यकर्ता की बैठक रखी गई थी। कल ही हमारा जिला कमेटी में बैठक हुई थी, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष, जिला सचिव का निर्देश था कि आप अपने प्रखंडों में जाकर तुरंत बैठक करें। और 12 अक्टूबर को जो हमारे झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष गिरिडीह धरती में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। हमारे पार्टी का नेता हैं, इसलिए हम लोग पंचायत कमेटी और प्रखंड कमेटी तय किए हैं कि हजारों की संख्या में जाएंगे झंडा मैदान ढोल नगाड़े के साथ। और हमारे सभी ग्रामीण, आज से ही हम लोग प्रचार गाड़ी भी निकलेगी और हमारे सभी लोग जाएंगे। इसी की तैयारी के लेकर हम लोग बैठे थे, क्योंकि हम लोग पार्टी के ग्रास रूट में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। अगर मेहनत नहीं करेंगे गांव घर में, तो हमारा पार्टी जैसे अभी पेंशन योजना या तो ग्रीन कार्ड योजना, जो हर चीज़ जो झारखंड सरकार द्वारा चलाया जाता है, नाम किसी का होगा, काम कोई करेगा। इसलिए हम लोगों ने तय किया है आज कि हर हाल में, हर पंचायत में जाकर हम लोग, मतलब झारखंड सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है, उसको हम लोग संगठन के सभी लोग मिलकर हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे। और जहां कैंप लगेगा हमारे पंचायत कमेटी, वहां पर पंचायत के अध्यक्ष, सचिव बैठेंगे और लोगों को मदद करेंगे सहायता केंद्र में जाकर। इसी की तैयारी, और हम लोग वही खास करके 12 अक्टूबर को हम लोग को झंडा मैदान जाना है, और इसकी तैयारी के लिए हम लोग आज बैठक किए थे। गिरिडीह शहरी क्षेत्र में मंगलवार को हुई हल्की बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दिया। दरअसल शहरी क्षेत्र में लगभग 12 बजे हुई बारिश ने कुछ देर बारिश होते ही जेपी चौक, कोर्ट व सदर अस्पताल जाने वाली सड़कों पर जल जमाव हो गया।
सड़कों के किनारे नाली जाम रहने के कारण पानी नाली के ऊपर बहने लगा, जिस कारण लोगों को आवागमन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं नाली का कचरा सड़क पर आने के कारण बदबू होने से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। वहीं चंदौरी रोड के पास भी जल जमाव हो जाने से राहगीरों को आवागमन में काफ़ी परेशानी हुई। यहाँ बारिश के पानी जमा हो जाने से कई दुकानों में भी नाली का पानी, गंदा पानी घुस गया। नाली जमा रहने के कारण पानी का बहाव नहीं हो पा रहा था, जिससे साफ पता चलता है कि कई दिनों से नगर निगम के द्वारा शहरी क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर लापरवाही बरती जा रही है, जिसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। कि हमारे जस्ट बगल में रोड के किनारे नली में इतनी गंदगी हो गई है, जिसके कारण आवागमन में बहुत ही दिक्कत हो रही है। सामने ही एक मंदिर है और जिसको नांग कर ही जाना पड़ता है, और इतनी गंदगी होने के बावजूद भी नगर निगम अभी भी सोए हुए हैं। इसलिए नगर निगम से हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि जितना जल्दी हो सके इस पर आप अपने देखें और इसको जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके सुधार करने का कष्ट करें। पचम्बा क्षेत्र के खरियोडी नावाटाड़ में अदाब व एहतराम के साथ कुरान खानी, मिलादुन्नबी, गोशुल संदली चादरपोशी के साथ हजरत शेख सैयद सादिक अली शाह तैफूरी रहमतुल्लाह अलैह का 59वां सालाना उर्स मुबारक शुरू हो गया है। उर्स मुबारक शुरू होते ही मज़ार पर चादरपोशी के लिए भीड़ उमड़ने लगी है। सादिक अली शाह तैफूरी का 59वां सालाना उर्स मुबारक सादिक नगर नावाटाड़ खरियोडी में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज 10 तारीख संदली चादरपोशी, मिलाद शरीफ और महफिल समा का प्रोग्राम किया गया। कल 11 तारीख मन्नती चादरपोशी और कव्वाली का प्रोग्राम है। 12 तारीख को भी मन्नती चादरपोशी कव्वाली का प्रोग्राम होगा। 13 तारीख को भी मन्नती चादरपोशी कव्वाली का प्रोग्राम होगा। 14 तारीख को भी मन्नती चादरपोशी और कव्वाली का प्रोग्राम होगा। हमारे यहाँ बंगाल, बिहार, झारखंड हर जगह से जायरीन आते हैं और यहाँ मन्नत अपनी पूरी करते हैं और चादरपोशी करते हैं। मौके पर लोगों ने बताया कि यहाँ पर आने वाले लोगों की मन्नतें पूरी होती है। मज़ार पर झारखंड के साथ साथ बिहार व बंगाल से भी लोग आते हैं। बताया कि उर्स मुबारक के दौरान प्रतिदिन झारखंड के अलावे बिहार, बंगाल, यूपी से आने वाले कलाकारों के द्वारा कव्वाली कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। मेला के आयोजन में मोहम्मद शेख, इम्तियाज अली, अमीर अली, अब्दुल जब्बर तैफूरी, तैयाब अंसारी, गुलाम रब्बानी, मुखिया प्रतिनिधि मुमताज़ अंसारी, सदर मोहम्मद मकसूद, सेक्रेटरी मोहम्मद मंटू, मोहम्मद अफ्ताब अंसारी सहित कई लोग योगदान दे रहे हैं। स्थानीय मुखिया और पंचायत समिति दोनों सीट हम लोग मुमताज़ अंसारी मुखिया में है और पंचायत समिति में हम हैं। दोनों का परिवार जीते हैं और बहुत ही हम लोग इंटरेस्ट ले करके बाबा हम लोगों से काम ले रहा है। ये हम लोगों का 22वां साल हो रहा है। 22 साल से हम लोग खिदमत में हैं और बाबा अभी तक के हम लोग को एक्सेप्ट रखे हैं। यही हम लोग मुकद्दर मानते हैं और यहाँ की करामत को हम लोग देखते हुए यहाँ झारखंड के तमाम लोग अब आना शुरू हुए। झारखंड, बिहार से, बंगाल से, यहाँ तक छत्तीसगढ़ से भी आदमी आते हैं। इसलिए इस बार और भी हम लोग प्रोग्राम बढ़ा करके रखे हुए हैं। जैसे 11 तारीख को शाहीन सभा कव्वाला है और वाहिद चिश्ती कव्वाल का प्रोग्राम कल। तस्वीर बनती है, कोई तस्वीर बनती है, कोई तस्वीर बनती है, ये सच्चाई है, ये तौकीर की तौकीर बनती है, ये सच्चाई है, तौकीर की तौकीर
हरि भारत